कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिन न ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावे वेद पुराण। सभी धर्मों का सार है कि जब किसी धर्म का पुण्य उदित होता है तो व्यक्ति को धन मिलता है, पुण्य और अधिक होता है तो धन के साथ साथ यश मिलता है। जब महापुण्य होता है तो ईश्वर की कृपा होती है और किसी गुरु या संत का आगमन इस ब्रह्मांड में होता है, और जब संत या गुरु की कृपा होती है तो व्यक्ति की जीवन की सभी समस्याओं का अंत होते हुए भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसे ही हमारे अंधकारमय जीवन में प्रकाश करने के लिए ईश्वर की कृपा से एक संत, दार्शनिक, मार्गदर्शक, गुरु आचार्य विनोद जी उपस्थित है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बचपन से ही उनमें पनप रहे ज्ञान को पहचान उनके गुरुजी परम पूज्य, परम ज्ञानी, परम श्रद्धेय श्री 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 1008 महर्षि महेश योगी जी ने उन पर अपनी असीम कृपा बरसा दी, जो आचार्य जी आगे बांट रहे हैं। वेद, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष ज्ञान, वास्तु शास्त्र, अध्यात्म, संस्कारवादी व साधना का शानदार संगम आचार्य जी में अद्वितीय है। ईश्वर की ऐसी कृपा किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति पर ही होती है। आचार्य जी माता रानी के परम भक्त हैं और माता रानी की भी उन पर असीम कृपा है। जब गुरुजी भविष्यवाणियां कर रहे होते हैं तो यूं प्रतीत होता है मानो उनकी वाणी के पीछे माता जी का आशीर्वाद एक प्रकाश के रूप में चल रहा हो। शायद इसीलिए गुरुजी के मुख से निकली हर वाणी सत्य साबित हो जाती है। इसीलिए उनके द्वारा बताए गए पूजा पाठ से देश विदेश में लाखों लोगों को काफी लाभ हुआ है। गुरुजी का मानना है कि देवी माँ इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली शक्ति है, और ये मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है कि शक्ति के अनुग्रह के साथ दुख के आंसू खुशी के आंसू करने के लिए परिवर्तित किया जा सकता है, और वह अक्सर मुझे एक माध्यम के रूप में लोगों के जीवन में खुशियां लाने का उपयोग करती है। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि उसने मुझ जैसे नादान बच्चे को ज्योतिष का ज्ञान देकर लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है। गुरुजी एक महान दार्शनिक हैं, दूर की सोच रखते हैं। वेदों की गहन जानकारी रखने वाले विनोद जी हिंदू धर्म के ग्रंथों का अनुसंधान कर रहे हैं, साथ ही अपने ज्ञान को अपने शिष्यों तक पहुंचा भी रहे हैं ताकि वे इसे और आगे बढ़ाएं। गुरुजी का शिक्षण का तरीका इतना अलग व सरल है कि जब वे अपनी बात समझाते हैं तो सुनने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता है। आप अपने ज्ञान को बांटने के दौरान वेदों में से कई उदाहरण देते हैं। भारत व विश्व कल्याण आपकी पहली कामना है। आप कई प्रकार के समाज सुधार के कार्यों में भी शामिल हैं। आप परेशान लोगों की कुंडली में मौजूद शुभ योगों को ढूंढकर उनका जीवन ही बदल देते हैं। आप पर माता जी की असीम कृपा है कि आप जिस व्यक्ति को जो उपाय बताते हैं वो अति उपयोगी साबित होते हैं। ईश्वर को खुश करने के लिए कौन सी पूजा कब और कैसे करें, इस बात की आपको काफी जानकारी है, जिसका लाभ देश विदेश से आकर आपसे पूजा करवाकर कई लोगों ने उठाया है। आपको नवरत्नों का काफी ज्ञान है। किस व्यक्ति को कौन सा नग कब क्या लाभ देगा और कैसे, ये आप भली भांति जानते हैं। आपने कई हिट फिल्म एवं टीवी सीरियल का शुभ मुहूर्त तय किया है। यही कारण है कि फिल्मी दुनिया की कई हस्तियां आपसे परामर्श करती हैं। गुरुजी के पास कई ऐसे लोग भी आए जिनकी कुंडली में कई प्रकार के अशुभ दोष पाए गए, परंतु
आप द्वारा बताए गए सरल उपायों के कारण उनका जीवन आज खुशियों से भरपूर है। ईश्वर न करे कि आप पर भी कोई परेशानी आए, और अगर ऐसा दुर्भाग्यवश होता भी है तो आप भी माता के दरबार में माथा टेकने आए और आचार्य विनोद कुमार जी से परामर्श कर उनके बहुमूल्य सुझाव ग्रहण कर सकते हैं। पता है सर्व मंगल संस्थान आचार्य विनोद कुमार, हाउस नंबर 1, रोड नंबर 13, पंजाबी बाग एक्सटेंशन, SBI बैंक के पास, क्लब रोड, नई दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम तारे सितारे में। मैं हूं आपके साथ शिखा और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य विनोद कुमार जी। हमेशा की तरह आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपकी परेशानियों से आपको बाहर निकालने के लिए, साथ ही आपको कुछ न कुछ आसान से उपाय बताने के लिए, ताकि आने वाली परेशानियों को आप अपने जीवन से कम कर सकें। तो आज जानते हैं हम उनसे विष योग के बारे में। बहुत सारे दर्शकों की पत्रिका में आता है कि विष योग बना हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारी अड़चने आ रही हैं, उनके काम नहीं बन पा रहे हैं। तो आखिर कैसे बनता है ये विष योग? आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, जय माता दी। आचार्य जी, विष योग के बारे में जानना चाहूंगी। आप बहुत बार बताते हैं विष योग बना हुआ है आपकी पत्रिका में, बच्चे तो ये परेशानी है या ये परेशानी है। तो आखिर क्यों ये विष योग बनता है, किस तरीके के योग होते हैं तब विष योग आता है, और साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि किस तरीके के प्रभाव ये मनुष्य जीवन पर देता है। दोस्तों, अगर आपकी पत्रिका के अंदर चंद्रमा शनि दोनों की युति हो जाती है, चंद्रमा क्या है कि भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। अगर आपकी पत्रिका में चंद्रमा आपकी पीड़ाओं में चले जाते हैं, मृत अवस्था के अंदर चले जाते हैं, ग्रहण लग जाता है, तो आपके जीवन में तनाव का योग देखा गया है दोस्त। परंतु अगर आपकी पत्रिका में शनि और चंद्रमा दोनों की युति बन गई है, आप तमाम दर्शकों को मैं समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, तो आपके जीवन में विष योग बन जाता है। आपके हृदय में हरदम सदैव कहीं ना कहीं से आपको ऐसा महसूस होगा कि जो आपका जीवन है ना, वह विषमय है, इसको जीने की जरूरत नहीं है, इसको जीने की चाहत नहीं है। तो आपकी पत्रिका में या आपके जीवन में ऐसा योग बना हुआ है, तो आपको देखना होगा कि आपकी कहीं आपकी पत्रिका के अंदर शनि और चंद्रमा की युति से विष योग तो नहीं बना हुआ है। अगर आपके जीवन में विष योग बन जाएगा दोस्तों, तो तनाव का योग बन जाता है, समस्याओं का योग बन जाता है, मानसिक अशांति का योग बन जाता है, क्योंकि जो मन के मालिक हैं वह चंद्रमा महाराज जी हैं। यजुर्वेद के अंदर आया है कि चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो रजायत। आपकी पत्रिका का विवेचन करना चाहते हैं दोस्तों, तो जो आपके मन के मालिक हैं, आपके जो शरीर के अंदर जो सबसे बड़ा जिनका प्रभाव रहता है, आपके मन के मालिक का रहता है। आपका हृदय कहता है कि आप राजा बन गए, तो सचमुच आपके हृदय के अंदर राजयोग की स्थापना की चाह लग जाती है। परंतु अगर आपका मन डेड हो गया, आपके हृदय के अंदर विष योग बन गया, आपके हृदय के अंदर से ऐसा लगा कि मानसिक अशांति का योग बन गया, तनाव का योग बन गया, पीड़ाओं का योग बन गया मेरे भाई बहन, तो आपका जो जीवन होता है ना, वो शून्य हो जाता है, परेशानियों में चला जाता है। आपको विवेचन करने की जरूरत है। अगर आपकी पत्रिका में विष योग बना हुआ है, चंद्रमा शनि दोनों की युति बनी हुई है, तो आपको सबसे बड़ा जो प्रहार हुआ है, कहां पर हुआ है? कैरियर भाव पे हुआ है। आपके जीवन में आपका जो कैरियर है ना, वो पीड़ाओं में चला गया है। आप किसी कार्य का डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे कि क्या करें। कभी सोचेंगे कुछ करते हैं, कभी सोचेंगे नौकरी करते हैं, कभी सोचेंगे व्यापार करते हैं, कभी सोचेंगे विदेश जाएंगे, कभी सोचेंगे देश में ही काम करेंगे। तो आपके हृदय के अंदर नाना प्रकार की भ्रांतियां, आपके हृदय के अंदर नाना प्रकार के योग आपके जीवन में उपज लेंगे, जो आपके जीवन में सफलताओं का योग नहीं बना पाएंगे। और एक चीज बताना चाहता हूं तमाम उन दर्शकों को जिनकी पत्रिका के अंदर विष योग बना रहता है दोस्तों, अगर आपकी पत्रिका के अंदर विष योग बना हुआ है, तो आप ख्याली पुलाव बहुत पकाएंगे। आप सोचेंगे कि आपसे बड़ा अच्छा इंसान कोई नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, या आप लेटे लेटे ऐसे सपने देखेंगे कि आप अभी कोई फिल्म बनाने जा रहे हैं, या कोई अच्छे व्यापार की स्थापना कर दिया है, करोड़ों रुपए आपके पास आ गए, अब खर्चे हो रहे हैं। ऐसे ऐसे आपके हृदय के अंदर विचारधाराएं आपके जीवन में परिवर्तित होती चली जाती हैं। अगर आपकी पत्रिका में दोस्तों विष योग लग गया, तो जो चंद्रमा होता है ना, आपके जीवन में भटकाव का योग बना देता है दोस्तों। आपके जीवन में क्या करेगा? सबसे बड़ा जो प्रभाव देगा, आपके जो भाग्योदय का समय होगा, अच्छा सा अच्छा जो समय होगा। कई बार जब पत्रिकाओं का विवेचन करता हूं, मेरे हजारों दर्शक बोलते हैं, महाराज जी हमारे जीवन में अच्छा समय कब आएगा? आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहन कि आपके जीवन में कितनी बार आपका अच्छा समय आया, कितनी बार अच्छा समय चला गया, आपने उस अच्छे समय को पकड़ नहीं पाए। तो उस अच्छे समय को आपको पकड़ना है, जो आपके लग्नाधिपति का समय आया हुआ है, जो आपके पंचम के मालिक का समय आया है, जो आपके भाग्य के मालिक का समय आया है, या जो आपके कैरियर के मालिक का समय आया हुआ है, या आपके
लाभ भाव के मालिक का समय आया हुआ है। उन सब तमाम भावों पर चर्चा करने की जरूरत है दोस्तों। अगर आपकी पत्रिका में विष योग बन गया तो आपका क्या हुआ, आपका देखेंगे कि आपके जीवन में मानसिक अशांति का योग बना दिया, समस्याओं का योग बना दिया। आपके हृदय के अंदर ऐसी भावनाएं जागृत करना प्रारंभ कर देंगे, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ समस्याएं आने वाली हैं, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपका कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इन सब तमाम चीजों का विवेचन करना होगा दोस्तों। अगर आपकी पत्रिका के अंदर विष योग बना हुआ है तो आज ही संकल्प लेना है, आपके हृदय के अंदर भगवान शिव को बसा लेना है कि जो चंद्रमा आपका पीड़ाओं में जा रहा है, जो चंद्रमा महाराज जी को घात योग लगा हुआ है, पीड़ादायक योग लगा हुआ है, वह समाप्त हो जाए, आपके जीवन से विष योग समाप्त हो जाए। मेरे दोस्तों, आप सबको बताना चाहता हूं, अगर अपनी पत्रिका से, अपने जीवन से विष योग को समाप्त करना चाहते हैं तो भगवान शिव के शरण को पकड़ना होगा, अपने पिता का सम्मान करना होगा, क्योंकि शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाम ही सीसा। भगवान शिव की उपासना करना होगा। पूरे ब्रह्मांड के विष को, जहर को भगवान शिव ने अपने कर्ण पर धारण कर रखा है। अगर उनकी उपासना करते हैं तो आपके जीवन में जो विष योग बना हुआ है वह भगवान शिव की कृपा से समाप्त हो सकता है, क्योंकि भगवान शिव को बोला गया, नीलकंठ महाराज बोला गया है। जब उनकी उपासना करते हैं, जब उनके अर्चन पूजन बंदन करते हैं तो जो शनि महाराज जी के पीड़ा का योग होता है, शनि महाराज जी जो यातनाओं का योग बनाकर लाते हैं, आपकी पत्रिका में विष योग कैसे बनाते हैं दोस्तों। अगर हमने किसी के जीवन में जहरमय जीवन को बनाया, किसी को पीड़ाओं का योग बना दिया, किसी के जीवन में यातनाओं का योग बना दिया, किसी के जीवन में हम जबरदस्ती किसी को परेशान किए, किसी के धन को हरण कर लिया, या किसी के धन पर हमारी बुरी नजर रही, तो हमारे जीवन को भगवान शनि महाराज जी ने क्या किया, हमारे जीवन में विष योग बना दिया। क्योंकि चंद्रमा मनुष्य हो जाता है। सबसे पहले अगर आपके हृदय में आपको पता चल जाता है कि आपकी हार होगी या जीत होगी, चंद्रमा महाराज जी आपके जीवन में इतनी शीतलता प्रदान करते हैं, चंद्रमा महाराज जी आपके जीवन में इतना आनंद का योग बनाते हैं। अगर चंद्रमा महाराज जी आपके जीवन में मजबूत हो जाते हैं दोस्त, तो आपके जीवन में सबसे बड़ा अच्छा प्रभाव क्या आता है कि जो आपका आत्मबल होता है वह बहुत मजबूत होता है। बड़े से बड़े आप स्टार बन जाते हैं, बड़े से बड़े आप राजनेता बन जाते हैं, अभिनेता बन जाते हैं, और बहुत अच्छे आप व्यापारी बन जाते हैं। मेरे भाई बहन, अगर आपकी पत्रिका में विष योग बना हुआ है, सबसे बड़ी चीज आपको चर्चा करना चाहूंगा, अलग अलग भाव का अलग अलग विवेचन है। आपकी पत्रिका में विष योग बना हुआ है तो भगवान शिव का पूजन जरूर करिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, क्योंकि गजाननम भूत गणाद सेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आपके जीवन के जितने शोक हैं उसको समाप्त करने का सामर्थ्य गणेश जी महाराज जी के पास है। जो ऐसे बुद्धिमान गणेश जी महाराज अपने माता पिता की उपासना करते हैं तो आपके जीवन में भी आपके माता पिता आनंद का योग बना सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की शीतलता को प्राप्त करना चाहते हैं, चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं मेरे भाई बहन, तो भगवान शिव की उपासना करिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, आपके जीवन में आनंद का योग बन जाएगा। जी बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि अगर आप माता पिता का सम्मान करते हैं, विष योग को दूर करने के उपाय करते हैं, तो आपके जीवन में भी सम्मान का योग बन जाएगा। तो अगर आपकी पत्रिका में भी आता है कि विष योग है तो आपको भी उपाय करने की जरूरत है। उन उपायों को आप करेंगे, निश्चित रूप से जो भी परेशानियां जीवन में हैं वो दूर हो जाएंगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बहुत सारी बातें करेंगे विष योग से जुड़ी हुई, और साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आप आचार्य जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डायल कर सकते हैं 011-49122122। आप देखते रहिए तारे से तारे, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप व्यापार के उतार चढ़ाव से परेशान या दुखी हैं? पारिवारिक कलह से परेशान हैं? या आपको किसी रोग ने घेर रखा है? विवाह, संतान या धन की चिंता से आप तन्हा या परेशान रहते हैं? परेशानियां कोई भी हो, उसका हल है ज्योतिष आचार्य विनोद कुमार जी के पास। यदि आप निरंतर प्रगति कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी प्रगति में कोई रुकावट ना आए, टोना टोटका और नजर के दुष्ट प्रभाव से बचें, कर्ज से मुक्ति, गृह कलेश से मुक्ति, लंबी बीमारी से मुक्ति, अथवा दुकान का दिशा दोष, शिक्षा में रुकावट, विवाह का ना हो पाना, संतान ना हो पाना, घबराहट रहना, मेहनत का फल न मिलना, 7.5 डहिया रोग जैसे हजारों बुरे रोगों से बचना चाहते हैं, तो महान दार्शनिक ज्योतिष आचार्य विनोद कुमार जी से मिलकर जीवन के बुरे रोगों के बहुत आसान उपाय को कर अपने बुरे रोगों से मुक्ति पाएं। माता रानी की विशेष कृपा से आपकी कुंडली, गृह कलेश जैसी सभी समस्याओं का समाधान देंगे आचार्य विनोद कुमार, दुनिया के महान दार्शनिक ज्योतिष। आप आचार्य विनोद कुमार जी से संपर्क कर सकते हैं।
पता है सर्व मंगल संस्थान, आचार्य विनोद कुमार, हाउस नंबर 1, रोड नंबर 13, पंजाबी बाग एक्सटेंशन, SBI बैंक के पास, क्लब रोड, नई दिल्ली। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम तारे सितारे में। आचार्य जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बहुत सारे दर्शक जो कि चाहते हैं कि आप उनका मार्गदर्शन करें, तो पहला सवाल सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, मेरा नाम संतोष है, मैं रोहतक से बोल रही हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/11/57 और मेरा जो समय है वो है सुबह 4 बजे और 5 बजे के बीच में। और मेरा जो है ना मतलब 5-6 सालों से मेरा जो ब्यूटी पार्लर चल रहा था बहुत अच्छा चल रहा था, अब वो बंद हो गया है, काम बिल्कुल नहीं है मेरा। अब इतना है कि मेरी हड्डियों में भी प्रॉब्लम रहने लग गई है कि मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जाता कि मैं 8-10 फुलके भी बना लूं। बहुत प्रॉब्लम है मुझे, मेरा बैक पेन भी रहता है और घुटनों में दर्द भी रहता है। तो पंडित जी इसके लिए कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरा ये निदान हो सके। और पंडित जी मेरा जन्म जो स्थान है वो रोहतक का है। हाँ जी, धन्यवाद। जी आचार्य जी, संतोष थे जिन्होंने हमसे सवाल किया है। काफी सारे इन्होंने सवाल किए हैं हमसे कि सबसे पहले जो इनका काम चल रहा था पार्लर का, उसमें अचानक से काफी परेशानी आ गई और सेहत में बहुत गिरावट लगातार आ रही है। बिल्कुल शिखा जी, जैसे कि इनकी पत्रिका है, तुला लग्न के अंदर इनका जन्म हुआ है। तुला लग्न के स्वामी शुक्र महाराज जी है। शुक्र महाराज जी का जब तक प्रभाव था आपके जीवन में धनार्जन का योग बनता रहा, आपने धन को कमाया। बहुत परिश्रमिक पत्रिका है क्योंकि आपके जो लग्न के अंदर आपका ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य ग्रहण और मंगल अंगारक योग आपकी पत्रिका में लगा हुआ है। इस चैनल के माध्यम से मैंने अपने दर्शकों की जितनी भ्रांतियां रही धीरे धीरे दूर करने का प्रयत्न किया है। कभी भी मंगल अंगारक योग लग जाता है या शनि चांडाल योग लग जाता है तो हड्डियों से संबंधित रोग आपके जीवन में प्राप्त हो जाते हैं। आपकी पत्रिका में राहु जी की महादशा चल रही है, राहु जी आपकी हड्डियों का रोग लेके आ चुके हैं। राहु जी का निदान करने की आवश्यकता है। अपने वजन के बराबर सबसे पहले आप एक उपाय करिए, अपने वजन के बराबर जौ को बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिए। एक 9मुखी रुद्राक्ष जरूर आपको पहनना चाहिए। दूसरा, आपकी पत्रिका के अंदर सूर्य ग्रहण और जो मंगल अंगारक योग लगा हुआ है, अगर आपका सामर्थ्य है तो उसका निदान करा दीजिए, उनका पूजन करा दीजिए। सचमुच विश्वास मानिएगा, जैसे आप सूर्य ग्रहण कराएंगे वैसे आपके करियर में 4 चांद लग जाएगा, धनार्जन का अच्छा स्रोत बनता चला जाएगा। आपके जीवन की जितनी समस्याएं हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, आपके जीवन में आनंद का योग हो जाएगा। जी संतोष जी, जो परेशानियां आपके जीवन में है सेहत से जुड़ी हुई और काम से जुड़ी हुई, आचार्य जी ने बता दिया है कि क्या कारण है। अब जरूरत है आपको उपाय करने की। तो आपको राहु का निदान कराना है सबसे पहले और आपको सूर्य ग्रहण का भी निदान कराना है। साथ ही आप 9मुखी रुद्राक्ष भी धारण करें। जो समस्या है आपके जीवन में सेहत से जुड़ी हुई, काम से जुड़ी हुई, धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। आचार्य जी, अगले दर्शक जानते हैं उनका भी सवाल। मेरा नाम सुशांत कुमार है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29 मार्च 1985। डेट ऑफ प्लेस है मडगांव, गोवा। मेरा प्रॉब्लम है मेरा करियर और मेरी शादी, और शाम को 4:45 बजे। जी आचार्य जी, सुशांत ने हमें कॉल किया है, गोवा से है, जानना चाहते हैं अपनी जॉब के बारे में और अपने विवाह के बारे में। कब तक योग है? बिल्कुल सुशांत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका सिंह लग्न के अंदर जन्म हुआ है और शनि जी की महादशा चल रही है। कभी भी सिंह लगने पर जो है शनि जी की महादशा अच्छा प्रभाव नहीं देती है, वहां पर नेष्ट प्रभाव देती है। आपकी पत्रिका में भी शनि महाराज जी 4th भाव के अंदर विराजमान है, 6ठे भाव और 7वें भाव का प्रधानत्व कर रहे हैं। आपको दूसरी चीज बताना चाहूंगा, जो आपके भाग्य के मालिक है उनका मंगल अंगारक योग आपकी पत्रिका में लगा हुआ है। तो आपके जो भाग्य का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो गया है, उसको मजबूत करने के लिए आपको भाग्यहीन योग का पूजन करना चाहिए, मंगल अंगारक योग का पूजन करना चाहिए। साथ में शनिदेव का कुछ उपचार मैं आपको बता रहा हूं कि शनिदेव का उपचार करने से आपका जो विवाह भाव है वह खुल जाएगा, आपके विवाह का योग बन जाएगा। करना क्या है, आपको शनि जी के मंदिर में जाना है, वहां पर 9 नारियल लेकर जाना है, सरसों के तेल में डुबो करके अच्छी तरीके से स्नान कराने के बाद थोड़ा सा काला तिल लगा करके 9 बार ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का पाठ करते हुए वह जो नारियल है भगवान शनिदेव जी को अर्पित करते चले जाएगा। और 9 9 81 बार ऐसी परिक्रमा आपकी हो जाएगी। 27 परिक्रमा हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए या सुंदरकांड का पाठ करते हुए 27 परिक्रमा आप कर लीजिएगा। इस प्रयोग को कम से कम 5 बार कर लीजिएगा। आपके विवाह के अंदर जो समस्याओं का योग है वह समाप्त हो जाएगा और आपके विवाह का योग बन जाएगा।
जी सुशांत जी, आचार्य जी ने उपाय बता दिए हैं, तो इन उपायों को अगर आप करते हैं तो जो आपके जीवन में विवाह से जुड़ी हुई समस्या है और साथ ही आपके करियर से जुड़ी हुई समस्या है, वो परेशानियां निश्चित रूप से दूर होंगी। फिलहाल दर्शकों, एक बार फिर से वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे अगर विष योग पत्रिका में लगा हुआ है तो हम क्या उपाय कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप आचार्य जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डायल कर सकते हैं 011-49122122। आप देखते रहिए तारे सितारे, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप व्यापार के उतार चढ़ाव से परेशान या दुखी हैं? पारिवारिक कलह से परेशान हैं या आपको किसी रोग ने घेर रखा है? विवाह, संतान या धन की चिंता से आप तन्हा या परेशान रहते हैं? परेशानियां कोई भी हो, उसका हल है ज्योतिष आचार्य विनोद कुमार जी के पास। यदि आप निरंतर प्रगति कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी प्रगति में कोई रुकावट न आए, टोना टोटका और नजर के दुष्ट प्रभाव से बचें, कर्ज से मुक्ति, गृह कलेश से मुक्ति, लंबी बीमारी से मुक्ति अथवा दुकान का दिशा दोष, शिक्षा में रुकावट, विवाह का ना हो पाना, संतान ना हो पाना, घबराहट रहना, मेहनत का फल न मिलना, 7.5 डहिया रोग जैसे हजारों बुरे रोगों से बचना चाहते हैं तो महान दार्शनिक ज्योतिष आचार्य विनोद कुमार जी से मिलकर जीवन के बुरे रोगों के बहुत आसान उपाय को कर अपने बुरे रोगों से मुक्ति पाएं। माता रानी की विशेष कृपा से आपकी कुंडली, गृह कलेश जैसी सभी समस्याओं का समाधान देंगे आचार्य विनोद कुमार, दुनिया के महान दार्शनिक ज्योतिष। आप आचार्य विनोद कुमार जी से संपर्क कर सकते हैं। पता है सर्व मंगल संस्थान, आचार्य विनोद कुमार, हाउस नंबर 1, रोड नंबर 13, पंजाबी बाग एक्सटेंशन, SBI बैंक के पास, क्लब रोड, नई दिल्ली। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम तारे सितारे में। आचार्य जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बहुत सारे दर्शक जो कि चाहते हैं कि आप उनका मार्गदर्शन करें, तो सवाल सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बेटी का नाम है सौम्या और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17/4/2009। जन्म समय 6:55 सुबह और दिन है शुक्रवार। जन्म स्थान है गोरखपुर। और मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है, वो पढ़ाई में कैसी रहेगी। जी आचार्य जी, अपनी बेटी सौम्या के बारे में जानना चाहती हैं कि पढ़ाई में इनकी बेटी कैसी रहेगी। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बच्ची का जन्म हुआ है मेष लग्न के अंदर जन्म हुआ है और इसके जो भाग्य के मालिक हैं गुरु चांडाल योग बना रहे हैं। गुरु क्या होता है? ज्ञान के मार्ग के जो है दाता होते हैं। और जब ज्ञान मार्ग बाधित हो जाता है, गुरु चांडाल योग बन जाता है, तो ज्ञान अर्जित करने के लिए थोड़ा सा समस्याओं का योग बन जाता है। इस बच्ची की पत्रिका के अंदर गुरु चांडाल योग बना हुआ, इसका पूजन कराना चाहिए और गुरुवार के दिन इसके माध्यम से केले का दान किसी बृहस्पति मंदिर के अंदर या आप नवग्रह मंदिर के अंदर दान करते हैं तो गुरु की स्थिति को मजबूत कर सकती हैं और इसके आने वाले एजुकेशन का योग अच्छा होता चला जाएगा। गणेश रुद्राक्ष इसके गले के अंदर आप धारण करा दीजिए, फिर आप देखिएगा इसके जीवन में अच्छी विद्या का योग बन जाएगा। जी, आप अपनी बेटी सौम्या के लिए आचार्य जी ने उपाय बताए हैं, उनको कर सकती हैं। गुरु को मजबूत करने की जरूरत है, तो गुरु का अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहती हैं तो इन उपायों को करिए। जो आपकी बेटी की शिक्षा का योग है वो अच्छा योग बन जाएगा। आचार्य जी, यहाँ पर आपने बात करी गणेश रुद्राक्ष आप धारण कराएं, ये किस तरीके का रुद्राक्ष होता है? बिल्कुल, जिसमें गणेश जी का आकार बना होता है और भगवान गणेश जी का रुद्राक्ष होता है। गणेश रुद्राक्ष पहनने से जो बुद्धि के प्रदाता, ज्ञान के दाता का योग बनता चला जाता है। काफी हमारे दर्शक हैं जिनकी पत्रिका में ज्ञान का योग कमजोर होता है या गुरु कमजोर होते हैं। ऐसे जातकों को मैं बार बार सलाह देता हूं कि अपने जीवन में अगर गणेश रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं तो जितनी विघ्न बाधाएं हैं, जितनी समस्याएं हैं, चाहे एजुकेशन से संबंधित हो चाहे व्यवसाय से संबंधित हो, धीरे धीरे दूर होती चली जाती है, आनंद का योग बन जाता है। जी आचार्य जी, अपने अगले दर्शक का सवाल भी सुनते हैं। जी, मेरा नाम सुनीता है। मेरी जन्म तिथि 12 जून 1976। टाइम समय जो है 12 जून को ही रात के 1:15 बजे, यानी कि 12 जून AM 1:15 AM। और मेरा जन्म स्थान हरियाणा हिसार। मेरा प्रश्न है कि क्या मेरे फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब है, और मैं वेल क्वालिफाइड हूँ, डबल MPhil किया हुआ मैंने, तो मुझे गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी, कृपया मुझे बताएं। जी आचार्य जी, सुनीता जानना चाहती हैं कि क्या उनकी पत्रिका में गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं। बिल्कुल सुनीता जी, आपकी पत्रिका के अंदर बहुत अच्छी सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों का योग आपकी पत्रिका में बहुत अच्छी स्थिति के अंदर बैठे हैं। बुध आदित्य योग आपके पराक्रम भाव से बना रहे हैं, आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, परंतु थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। 24 अक्टूबर 2012 के बाद आपके जीवन में सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा।
तब तक एक उच्चार बता रहा हूं उसको करना है ताकि आपके जीवन में सफलताओं का योग बन जाए। आपकी पत्रिका के अंदर गुरु चांडाल योग बना हुआ है, मंगल शनि दोनों की युति पंचम भाव के अंदर विराजमान है। एक आपको पूजन करना है, एक कात्यायनी देवी का पूजन होता है, साथ में आपको करना है गंधर्व पूजन करना है। दोनों पूजन आपको कराने से आपके जीवन में क्या होगा कि जो भाग्य भाव के मालिक आपकी पत्रिका के अंदर मंगल महाराज जी हैं, मंगल शनि की जब युति हो जाती है तो दुर्गा जी की कृपा से, माता रानी की कृपा से ही इससे मुक्ति प्रदान किया जाता है। आपको माता दुर्गा जी का आवाहन अर्चन पूजन बंधन करना है, साथ में आपको कात्यायनी देवी का पूजन करना है और गंधर्व पूजन, दोनों पूजन आप कर देती हैं। शनि जी का एक उपचार आपको बता रहा हूं, आपको मूंग के दाल को जो है दान करना है शनि मंदिर के अंदर, और शनि मंदिर के अंदर आपको काले तिल का दान करना है। शनि जी का ध्यान करना है, शनि स्तोत्र का पाठ करना है। इस प्रयोग को करना प्रारंभ कर दीजिए, धीरे धीरे आपके जीवन में सफलताओं का योग बन जाएगा। आने वाला समय आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। जी सुनीता जी, आचार्य जी ने बताया है कि आपको शनि देव की पूजा करनी है, साथ ही आपको कात्यायनी देवी की पूजा करनी है और गंधर्व पूजन भी आपको करना है, तो आपकी पत्रिका में गवर्नमेंट जॉब के योग जल्द से जल्द बन जाएंगे। आचार्य जी, एक और दर्शक हमारे साथ, उनकी भी परेशानी जानते हैं। मेरा नाम विकास कुमार है, फैजाबाद से बोल रहा हूँ सर। मेरी जन्म तिथि 18 जुलाई 1993, दिन रविवार, सुबह 5:56, फैजाबाद से बोल रहा हूँ सर। क्या मुझे सरकारी जॉब मिलेगा? जी आचार्य जी, विकास हैं फैजाबाद से, इन्होंने सवाल किया है कि सरकारी नौकरी का योग है इनकी पत्रिका में। बिल्कुल विकास जी, मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्त, आपकी जो जन्म पत्रिका हमने देखा है बहुत अच्छी पत्रिका है, मिथुन लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ है। जो लग्न के स्वामी बहुत अच्छी स्थिति को दर्शा रहे हैं। आपको अपने थोड़ा सा एजुकेशन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी जो वर्तमान में आपकी पत्रिका में राहु की दशा चल रही है, राहु महाराज जी की दशा के अंदर शुक्र का अंतर चल रहा है। शुक्र महाराज जी आपके जीवन में थोड़ा सा भटकाव योग बना सकते हैं, उससे आपको बचना होगा, क्योंकि 2014 तक का जो समय मैं आपकी पत्रिका में देख रहा हूँ अच्छा नहीं है। ऐसे समय में अपने पूरा ध्यान आपकी विद्या पे आपको रखना है। आपको मैं बताना चाहूंगा, आपकी पत्रिका के अंदर गज केसरी योग बना हुआ है, चंद्रमा और गुरु दोनों का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। आप सचमुच आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। कुछ उपासना करने की जरूरत है। सबसे पहला उपचार आपको करना है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ होता है। अपने घर पर अमावस्या वाले दिन अपने पूर्वजों की याद में किसी योग्य विद्वान द्वारा संकल्प लेकर आपको कराना। दूसरा उपचार आपको करना है, श्रीमद् भागवत का जो पाठ होता है, आपको 7वां पाठ आपको हर हफ्ते में चाहे एक बार आपको जरूर करना चाहिए, ताकि आपके गुरु का जो बल है और मजबूत होता चला जाए, आपके जीवन में सरकारी नौकरी का योग बन जाए। और एक 14 मुखी रुद्राक्ष आपको अपने गले के अंदर धारण करना चाहिए। इस उपाय को आप कर लीजिएगा। और हर महीने में एक बार आप गंगा मैया को एक जो है नारियल जो है अपने शरीर से उतार करके बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिएगा। आपके जीवन में लाभ का योग बन जाएगा। जी विकास जी, आपका सवाल था कि सरकारी नौकरी का योग पत्रिका में है या नहीं है, तो आचार्य जी ने बताए हैं कि आपको क्या उपाय करने हैं। अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी जल्द से जल्द लगे तो इन उपायों को आप कर सकते हैं। आचार्य जी, और अब बारी है आपसे उपाय जानने की। विष योग की हम बात कर रहे थे, अगर विष योग बना हुआ है पत्रिका में तो ऐसे उपाय जानना चाहूंगी जिन्हें हमारे दर्शक कर सकें। बिल्कुल दोस्तों, जिसकी पत्रिका के अंदर विष योग बना हुआ है मेरे भाई बहन, बस उपाय करना है, भगवान शिव का पूजन करना है। जिस दिन प्रदोष तिथि आती है उस दिन इस पूजन को आपको करना है। आपको लेना है 1008 बिल पत्र लेना है, भगवान शिव का ध्यान करते हुए शहद के अंदर डुबो करके भगवान शिव को अर्पित करना है। बाद में सारे बिल पत्र को बहते हुए जल में प्रवाह करना है। एक रांगे का नाग बना करके उसका पूजन करके बहते हुए जल में प्रवाह करना है। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना है। सचमुच इसको 3 प्रदोष काल में इस पूजन को आप कर देते हैं तो आपके जीवन के जितने विष योग बने हुए, जितने समस्याओं का योग बना हुआ है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव की अपार कृपा आपके जीवन में होती चली जाएगी। जी दर्शकों, आज के कार्यक्रम में आचार्य जी ने आपको बताए हैं विष योग को दूर करने के उपाय। अगर आपकी पत्रिका में भी विष योग बना हुआ है जिसकी वजह से परेशानियां जीवन में आ रही हैं, तो सिर्फ आपको उसका निदान करना है और परेशानियों को अपने जीवन से दूर करना है। आचार्य जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी आपका भी। जी दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। आचार्य जी ने जो आपका मार्गदर्शन किया है, उस मार्गदर्शन में अपने कदम आगे बढ़ाते रहिए और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जय माता दी। क्या आप व्यापार के उतार चढ़ाव से परेशान या दुखी हैं? पारिवारिक कलह से परेशान हैं या आपको किसी रोग ने घेर रखा है? विवाह, संतान या धन की चिंता से आप तन्हा या परेशान रहते हैं? परेशानियां कोई भी हो, उसका हल है ज्योतिष आचार्य विनोद कुमार जी के पास।
यदि आप निरंतर प्रगति कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी प्रगति में कोई रुकावट ना आए, टोना टोटका और नजर के दुष्ट प्रभाव से बचें, कर्ज से मुक्ति, गृह कलेश से मुक्ति, लंबी बीमारी से मुक्ति अथवा दुकान का दिशा दोष, शिक्षा में रुकावट, विवाह का ना हो पाना, संतान ना हो पाना, घबराहट रहना, मेहनत का फल न मिलना, 7.5 डहिया रोग जैसे हजारों बुरे रोगों से बचना चाहते हैं तो महान दार्शनिक ज्योतिष आचार्य विनोद कुमार जी से मिलकर जीवन के बुरे रोगों के बहुत आसान उपाय को कर अपने बुरे रोगों से मुक्ति पाएं। माता रानी की विशेष कृपा से आपकी कुंडली, गृह कलेश जैसी सभी समस्याओं का समाधान देंगे आचार्य विनोद कुमार, दुनिया के महान दार्शनिक ज्योतिष। आप आचार्य विनोद कुमार जी से संपर्क कर सकते हैं। पता है सर्व मंगल संस्थान, आचार्य विनोद कुमार, हाउस नंबर 1, रोड नंबर 13, पंजाबी बाग एक्सटेंशन, SBI बैंक के पास, क्लब रोड, नई दिल्ली।